हेलो बच्चों, तो अपना चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अपनी वन पेज सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स पे जितने टाइप के क्वेश्चंस बने हैं बोर्ड पेपर के लिए, जो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। मतलब क्या, कंप्लीट क्वेश्चंस देख रहे हैं हम प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के। तो इस चैप्टर को हमने 7 कैटेगरी में बांटा है। पूरे क्वेश्चंस को हमने 7 कैटेगरी में बांट दिया। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अनुपात से संबंधित हैं। अनुपात, कौन से अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। पता है आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक। ठीक है, दूसरे टाइप के जो सवाल होंगे, इसमें क्या दिया जाएगा, मान लो साइन थीटा का कुछ वैल्यू देगा, कॉस थीटा पूछेगा या टेन थीटा पूछेगा, है ना। तो ऐसे करने वाले हैं। दूसरे टाइप के सवाल में हम लोग ये देखेंगे कि सवाल देखकर ही आपको कोण के मान दिखेंगे। साइन 0 हो गया, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी प्रकार कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60। ठीक है, तो सभी के मान हमको दिखेंगे सवाल में। अपने को मान याद है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसको हमने मान रखकर इस वाली कैटेगरी में रख दिया हमने। मान रखकर, कौन सा मान? कोणों के मान। इतनी बात समझ में आई आपको। तीसरी कैटेगरी में हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको दोनों पक्षों में कभी हमको साइन लेना पड़ेगा। कोई इक्वेशन लिखी होगी, कोई समीकरण लिखी होगी, उदाहरण के लिए मान लो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का साइन ले लेंगे, या दोनों पक्षों का कॉस ले लेंगे, दोनों पक्षों का टेन ले लेंगे, दोनों पक्षों का कॉट, कॉसेक से। बात समझ में आ रही? तो इस टाइप के सवाल होंगे। इसी में एक टाइप के सवाल और भी देख लेंगे हम लोग कि दोनों पक्षों का साइन कॉस टेन हटा देंगे। तो कभी तो लेंगे हम, कभी हटाएंगे। दोनों पक्षों में साइन कॉस टेन, ये सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको लेने पर, बात समझ में आ रही है। या फिर कभी दोनों पक्षों में इनको हटाने पर, दोनों पक्षों में इन सभी को हटाने पर। जैसे मान लो अभी यही दे दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1, तो अपने को थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं 1 कितने का मान होता है, साइन 90 डिग्री का होता है, इतना लिखेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों का साइन हटा देंगे, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो कुछ ऐसे सवाल होंगे, है ना। वास्तव में यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कॉन्सेप्ट लगता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन 90 हो जाएगा। वो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब पढ़ोगे वहां आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ अपना काम जिससे बन जाएगा, हम वही बातें करेंगे। तो यहाँ पे सीधा हम बोल देंगे दोनों पक्षों का साइन हटा देंगे। अभी हमने जैसे बताया था, दोनों पक्षों का साइन ले लेंगे। साइन का मतलब क्या, और भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो। बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग चौथे टाइप के सवाल देखेंगे। तो चौथे टाइप के सवाल में हम लोग 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। कौन सा? 90 माइनस थीटा, याद है ना। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आल होता है, यहाँ पे साइन होता है, आल साइन टेन कॉस, ये याद है ना आपको। यहाँ पे पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी मतलब कौन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ टेन कॉट, यहाँ कॉसेक, सॉरी सेक और कॉस। फिर हम देखेंगे 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसी प्रकार 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, याद है ना आपको। लेकिन अपना काम जो है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में, अपना काम सिर्फ 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। अपने को 90 प्लस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा या फिर 180 प्लस माइनस थीटा से काम लेना देना नहीं है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर 5वें टाइप के सवाल में हम लोग क्या देखेंगे, सर्वसंकल्प
सर्वसमीका से संबंधित सवाल देखेंगे। सर्वसमीकाएं आपने पढ़ी है, 3 सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 सर्वसमीकाएं चाहिए अपने को, सारे सवाल हो जाएंगे। अगली कैटेगरी जो है नंबर 6, उसमें हम लोग 2a वाले फॉर्मूले देखेंगे। 2a वाला फॉर्मूला याद है आपको, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए होता है, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। तो वो सारे फॉर्मूले देखेंगे। tan 2a का फॉर्मूला देखेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, बात समझ में आ गई। और 7वां लास्ट, इसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, उसको हमने नाम दिया जरा हटके। कुछ सवाल अपने पास होंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, वो जरा हटके सवाल होंगे, उसको हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। इतने टाइप के सवाल हम लोग करने वाले हैं और इतने टाइप के ही सवाल बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं। सीधी सी बात है, इतने टाइप के ही सवालों में से इस बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। बात समझ में आ गई, इसको लिख लो आप। फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अभी हम जिस कैटेगरी में आएंगे उसके बारे में, उसकी थ्योरी भी बताएंगे। अभी तो ये हम ओवरव्यू दिए हैं, जल्दी जल्दी से हम थ्योरी पे भी बात करेंगे, ध्यान रखना है ना। जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम डिटेल में उस थ्योरी की बात करेंगे। आ जाए, क्वेश्चन नंबर पहला देख लो। क्वेश्चन नंबर पहला देखने से पहले हमने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम लोग, अनुपात वाले क्वेश्चन देखेंगे। अनुपात वाले क्वेश्चन जैसे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, याद है फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, अब याद कर लो। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब ये जानते हो आप कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा निकालोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा निकालोगे तो कॉस क्या, कर्ण बटा लंब। इसको ऐसे लिख दो, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा ये पलट जाएगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, वो होता है 1 बाई कॉस थीटा। अब ये होता है आधार बटा कर्ण, पलट दो इसको, कर्ण बटा आधार। थ्योरी पे हम बात करेंगे जल्दी जल्दी से। इसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा है अपना लंब बटा आधार, इसको पलटो आधार बटा लंब। आपको ये पता ही है कि ये जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। ये कोण हो गया 90 अंश। अब मान लो इस थीटा के सापेक्ष हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिखना चाहते हैं, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब। याद कर लो सदैव के लिए, जिस भी कोण के सापेक्ष आप त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख रहे हो उसके सामने वाली भुजा होगी लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। अब ये त्रिभुज है, 3 भुजा होती है, एक जो भुजा बची है वो हो गई आधार, ठीक है। अब यहां से आप साइन थीटा लिखोगे तो लंब बटा कर्ण, मतलब ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा। अगर इसको हम नाम भी दे दें, नामकरण कर दें, तो इसके लिए लंब हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा AC, तो साइन थीटा क्या होगा, BC बटा AC। इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के आप मान लिख सकते हो। लिख लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन दिखा आपके सामने, लिखा है साइन A इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। साइन A का मान दिया गया है आपको, साइन A का मान दिया गया है और tan A का मान पूछा है। हमने पहली कैटेगरी में ही क्या कहा आपको कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन दिखा आपको, एक अनुपात का मान देगा और अन्य अनुपात के मान हमको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको साइन ए का वैल्यू दिया गया है 4/5 और निकालना क्या है आपको? tan ए का वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये आपको दिया गया है 4/5। हमने अभी आपको बताया कि ये परिभाषित होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो अगर ये समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित है, ये हो गया 90 अंश, और जिस कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हो इसके सापेक्ष, तो ये हो गया कोण ए। किसी त्रिभुज एबीसी में ये जो एबीसी होता है उसके शीर्ष को बताता है और एबीसी उसके कोण को भी बताता है। इसको हम लोग कोण ए कहेंगे, इसको कोण बी कहेंगे, इसको कोण सी कहेंगे। अगर वो कोई कोण बोल ही रहा है, मान लो इसको थीटा बोल दे, अल्फा बीटा गामा बोल दे, तब तो ठीक है, नहीं तो इसको हम जो शीर्ष का नाम होता है वही वाला नाम कोण को भी दे देते हैं। तो ये साइन ए, ये कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। तो इसके सापेक्ष हम बात करने वाले हैं। तो इसके सापेक्ष ये है लंब जिसका मान दिया है 4, कर्ण है 5। अब ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पढ़ा है आपने? तो ए बी का मान दिया है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू निकालना है आपको। ए बी का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू यहां से निकालोगे आप, तो ये 25 में 16 घटाओ 9, 9 का वर्गमूल लो 3, और ये आप याद भी कर लो कि ये 3 4 5 होगा, ठीक है, याद हो जाता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो, और आपने प्रैक्टिस की ही होगी। तो अब यहाँ पे जो भी मान निकालना है आपको, मान निकालना है किसका? tan ए का। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, यही आपका क्या है? आंसर। तो कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात देगा और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसकी दो भुजा हमको पता होगी, अनुपात देगा तो तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और फिर उसके बाद जिस भी अनुपात का मान पूछेगा उसका फॉर्मूला लगा के मान रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर लो, विकल्प मैच करा लो। 4/3 मतलब सी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 cot a = 4। 3 cot a = 4। तो sec a का वैल्यू निकालना है आपको। आपको क्या दिया गया है? 3 cot a = 4। आपको निकालना क्या है? sec a का वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, अगर यहां से हम cot a का मान निकालें तो क्या मिलेगा? 4/3। अब cot क्या होता है? cot है tan का उल्टा, tan है लंब बटा आधार, तो ये है आधार बटा लंब। आप 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला याद रखो, साइन cos tan का, और साइन को उल्टा cosec, cos को उल्टा sec और tan को उल्टा cot। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। अब ए फिर से एक कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, और इसके लिए आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय कहती है AB² + AC² BC²। AB का वैल्यू 5 पता है आपको, AC², एक मिनट, ये नहीं पता है ना, यही तो निकालना है अपने को। तो AB² क्या करना है? निकालना है। AC का वैल्यू है 4, तो ये 4 का स्क्वायर 16, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो AB का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 5। आपको याद भी है कि अगर ये 4 है 3 है तो ये 5 होगा। अब यहां से निकालना क्या है? सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण आपने निकाला 5, आधार कितना है 4, यही आपका क्या है? आंसर। कॉपी कर लो, ऑप्शन देख लो, 5/4 मतलब बी वाला विकल्प। छोटे छोटे क्वेश्चन है,
आप देख रहे हो ना, बोर्ड में बहुत सस्ते क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन। अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। एक दो सवाल कभी कभार कठिन आता है, वो भी प्रूव करने वाले सवाल आते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं हम लोग तो उस काम बन जाता है। प्रूव करने वाले सवाल तो बहुत आसान होते हैं वास्तव में, है ना। प्रूफ ही तो करना है, इधर उधर कैलकुलेशन करते चलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा का वैल्यू दिया है। इस बार कोसेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2 से 3/5, और आपको निकालना क्या है, टेन थीटा और कॉस थीटा। टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है आपको, फिर वही काम करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 5 दूनी 10, 10 3 13, 5 दूनी 10 3 13/5। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लगा हुआ, कॉसेक थीटा उल्ट होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। मतलब कर्ण अपना 13 है, लंब है 5, इसके लिए कर्ण तो ये होगा, थीटा है। अब थीटा यहाँ पे कोण स्पेशली दे दिया है तो इसको यहाँ पे थीटा लिख दो। बात समझ में आई। और यहाँ कर्ण तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ही होगी, और जिसका मान 13 दिया गया है। अब इसके लिए लंब क्या होता है, सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, ये 5 दिया गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो ये दिया है आपको 13, ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, AC का ही वैल्यू अपने को निकालना है। BC का वैल्यू दिया है 5, 5 का स्क्वायर, इसको AC को सॉल्व करोगे तो देखो ये 169 होगा, ये 25 घटेगा तो 144, 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 5 12 13, ये भी याद रख सकते हो आप, आपको याद ही होगा। तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, टेन थीटा। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, इसके लिए लंब सामने वाली भुजा मतलब 5, आधार कितना है 12। कॉस थीटा निकाल लो, चलो यही निकाल देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपको 12 पता है, कर्ण आपको 13 पता है। हो गया आंसर, कॉपी कर लो, कॉपी करते रहो करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोसेक A इज इक्वल टू 2। कोसेक A दिया है आपको 2, और निकालना क्या है, इस बार सिंपल कोई अनुपात नहीं दिया है ना। आपको दिया क्या गया है, कोसेक A इज इक्वल टू 2, और आपको निकालना क्या है, 1/10A प्लस साइन A बाई कॉस A, 1/cos है। ये वैल्यू निकालनी है आपको। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो क्या करें हम, ये सिंगल सिंगल अनुपात का मान निकाल लें और फिर यहाँ पे रख दें। सिंगल सिंगल अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, एक अनुपात दिया गया है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज बना के। तो पहले कॉसेक, इसका क्या मान लिख सकते हैं, देखो कॉसेक A ये जो 2 है इसको 2/1 लिख सकते हैं। फिर कॉसेक वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये होता है क्या, कर्ण बटा लंब। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। मतलब अपना कर्ण 2 है, लंब है कितना 1। इस बार थीटा की बात नहीं कर रहा है तो एक कोण ले लो। कर्ण अपना 2 है और ये है 1, ये वाली भुजा निकालनी है। AB का वैल्यू पता है आपको 2, AC का वैल्यू निकालना है, प्लस BC का वैल्यू पता है 1, तो ये 2 दूनी 4 हुआ, 4 में से 1 घट जाएगा 3, और AC निकालोगे तो √3, मतलब ये वाली भुजा कितनी मिल गई अपने को, √3। अब क्या क्या चाहिए आपको, tan चाहिए तो tan A निकाल लो पहले। tan A क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब 1/√3। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये वैल्यू यहां पे रख दो, तो
तो 1/tan a, tan a का वैल्यू कितना है 1/√3, sin a का वैल्यू है 1/2, 1 प्लस cos a का वैल्यू है √3/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। अब ये √3 तो ऊपर जाएगा और √3 बचता 1, चलो 1 भी लिख दो, प्लस अब ये देखो 2 1 कम 2 और 2 प्लस √3 और 1 2 3 4 रास, चलो अच्छा लिख देते हैं एक लाइन, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ √3 प्लस 1 प्लस ये चौथी राशि ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस √3। इतना समझ में आता है? अगर इतना समझ में आता है तो अब सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कट जाएगा। चलो सॉल्व करो इसके आगे, इसके आगे सॉल्व करो। कट जाएगा ये तो मिलेगा 1/2 प्लस √3। एलसीएम कितना मिला आपको 2 प्लस √3। तो अब इसका इसमें √3 में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके सॉल्व करना आप जानते हो, √3 इंटू 2 प्लस √3 और ये हो जाएगा +1। देखो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये मिला 2√3 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 था ही, ये हुआ 2 प्लस √3। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ये हो जाएगा 4 और ये 2√3 2 कॉमन है ना, तो यहाँ मिलेगा, ये 2 आ गया तो √3 मिला और यहाँ हो गया था 4 से 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा और ये बट्टा में क्या है 2 प्लस √3। अब 2 प्लस √3 लिखो या √3 प्लस 2 लिखो, एक ही बात है, मतलब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2। तो अपना आंसर क्या है 2। कर लो कॉपी। ये त्रिकोणमितीय अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं। एक मान दिया जाएगा, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा और या तो सिंगल में tan a sin a पूछ लेगा या फिर कुछ ऐसा लिख देगा जिसमें बहुत सारे पद होंगे, तो हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल के रख के सिंपल सी कैलकुलेशन ही करनी है एलसीएम लेके। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अब आपको प्रूफ करना है cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1। आप देखो आरएचएस में cosec दिया है और एलएचएस में cot दिया है और cos दिया है, हम एलएचएस ले लिया हमने। अब देखो आपको सवाल सिद्ध करना हो और कहीं भी दिख जाए tan और cot, कहीं भी दिख जाए tan और cot, तो उसको कोशिश करो sin cos में चेंज करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो cot को हम क्या लिखेंगे cos a बटा sin a। सिद्ध करने में आपकी पहली अप्रोच यही होनी चाहिए। आपके 98% सिद्ध करने वाले सवाल ऐसे ही हल हो जाएंगे। कैसे हल हो जाएंगे? tan और cot को आप sin cos के रूप में बदल दो, अगर cosec दिख गया तो sin के रूप में बदल दो, sec दिख गया तो cos के रूप में बदल दो, सीधी सी बात sin और cos के रूप में बदल दो। ठीक है, सिर्फ 2% मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, वहां हम लास्ट वाले कैटेगरी में उसको रखे हैं। अब इसको भी बदलो तो आप ये भी क्या होगा cos a बटा sin a और ये प्लस का cos a है, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये होगा cos, अब इसका एलसीएम बटा में 1 मानो तो sin आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पहले वाले का एलसीएम इसका, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो क्या बचा cos a माइनस ऊपर हो जाएगा sin a इंटू cos a। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार अब इसमें देखो यहाँ भी एलसीएम क्या हो गया sin a, तो यहाँ हो जाएगा cos प्लस ये sin cos हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको cos a प्लस sin a इंटू cos a। बोलो अब देखो ये sin a से sin a कट जाएगा
तो ऊपर क्या बचा, ऊपर दोनों में कॉस कॉमन है, कॉस कॉमन ले लो तो क्या बचा, यहाँ कॉस गया तो क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा साइन, और नीचे भी क्या कॉस कॉमन है, ये वाला साइन यहाँ से काट दिया हमने है ना। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन है। अब ये कॉस से कॉस भी कट गया तो क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस साइन है और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन है। हो सकता है इतना देता सिद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ एक लाइन और है, ये कॉसेक के रूप में है, तो कॉसेक के रूप में होने का मतलब क्या है कि साइन को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉसेक है डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आप 1 प्लस, इस साइन को भी लिख दो आप 1 प्लस कॉसेक ए। अब पुनः एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये 1 को 1 बाई 1 करोगे, एलसीएम कितना आएगा कॉसेक, ये कॉसेक माइनस 1 और ये कॉसेक प्लस 1 और कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, दूसरी और चौथी राशि, तो ऊपर क्या मिला कॉसेक ए माइनस 1 और यहाँ मिला कॉसेक ए प्लस 1। यही आपका क्या है आरएचएस। कर लो कॉपी। तो हमने क्या कहा आपको, जहां भी आपको कॉट दिखे टेन दिखे आप सिंप्लीफाई करो साइन कॉस के रूप में, कैलकुलेट करो, फिर देखो आगे क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ चेंज करना पड़ा तो कर दिया फिर से हमने। अगला क्वेश्चन देखो, इसको कर लिया कॉपी। अगला क्वेश्चन आपको कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है और निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही अभी पुराना वाला क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था हमने वैसे ही करना है। साइन थीटा दिया है, सॉरी कॉस थीटा दिया है तो साइन निकाल लो और टेन निकाल लो और जो मान निकालना है उसमें वही वैल्यूज रख दो। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आ जाओ चलो देख लेते हैं जल्दी से। कॉस थीटा दिया गया है आपको 4/5, तो अब कॉस थीटा दिया है तो साइन थीटा आप निकाल लोगे। अब देखो निकालने का तरीका भी मैं त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए मैं त्रिभुज बना के ही निकालूंगा, अदरवाइज आप सर्वसंख्या से भी निकाल सकते हो क्योंकि आप सर्वसंख्या पढ़ चुके हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हम कहाँ से निकालेंगे, हम अनुपात से ही निकालेंगे। ये कोण 90 अंश है, ये वाला थीटा मान लिया तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, कर्ण हो गया ये। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये दो भुजा पता है कर्ण और आधार, तो लंब निकल जाएगी, ये 3 आएगी। तो अब यहाँ से साइन थीटा क्या होगा 3/5 क्योंकि लंब बटा कर्ण। और क्या निकालना है आपको, टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार मतलब 3/4। और सवाल में टेन स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा। देखो तो टेन स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको आप ऐसे लिखो अगर दिक्कत हो रही है तो टेन थीटा का जो स्क्वायर है उसी को हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये बस लिखने का तरीका है, मतलब समझ गया। टेन थीटा का होल स्क्वायर कहो या फिर टेन स्क्वायर थीटा कहो, एक ही बात है। अब टेन थीटा का वैल्यू 3/4 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। अब आपको जो निकालना है उसको लिखो और वैल्यू रखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप में हम सिर्फ अनुपात वाले क्वेश्चन देख रहे हैं और देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन बन रहा है। एक अनुपात देगा और बाकी अब निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अपने को निकालना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखो, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा मिला अपने को 3/4, लेकिन टेन थीटा का स्क्वायर है इसलिए 9/16। अब ये 3 चौक 12/25 हुआ और ये हुआ 9/16। लासा लेके सालों करो, 25 16 कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सीधा सीधा इसका लासा कितना आएगा 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40, 400 आएगा। इससे इसमें भाग दोगे 16 आएगा तो 12 गुणे 16 कर दो प्लस 16 गुणे 25 कर दो, इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। तो 12 छंग 72, हाँ से 7, 12 कम 12, 7 19 प्लस 16 पंचे 80, 8, 16 दूना 32, 8 40, बटा में कितना 400, जोड़ दो कितना मिला, ये हुआ 2, ये हुआ 9, ये हुआ 4 1। सही जोड़ा है, सही नहीं जोड़ा होगा तो आप देख लेना, सही जोड़ लेना। 417/400 आ रहा है, मतलब हमने कहीं गलती तो की है।
3/5, 4/5, 3/3 4 चौक 16। यही कहीं गलती कर दी क्या? 25 16, तो ये होगा 12। अच्छा ये 9, ये 9 था ना, 16 कहाँ से लिख दिए थे? ये वाला तो सही लिखा था, तो ये तो 92 ही होगा, 192। अब 9 पना कितना होता है? 45, और 9 दूनी 18, 4 22। इस बार जोड़ो तो ये हुआ 5 2 7, 9 2 11, और 2 1 3 1 4, 4 17/400। ये आपका आंसर है। कर लो कॉपी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हम लोग दूसरी कैटेगरी पे आ चुके हैं। पहली कैटेगरी पे आपने देख लिया कि कितने टाइप के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक अनुपात देगा तो कभी एक अनुपात के बारे में पूछेगा, 2 अनुपात के बारे में पूछेगा, या फिर कुछ ऐसा दे देगा। कई सारे अनुपातों को, कौन से अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। कई सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों के रूप में लिख देगा। जैसे यहाँ एक पद हो गया, जोड़ हो गया, है ना? आप समझ रहे हो। अब हम लोग दूसरे टाइप पे आ गए हैं। दूसरे टाइप में हम लोग कैसे सवाल करेंगे? जब मान दिया जाएगा अपने को, कोणों के मान सवाल में दिखे, जैसे sin 0 दिख जाए, sin 60 दिख जाए, cos 60 दिख जाए, tan 45 दिख जाए, तो उस टाइप के सवाल हम लोग करेंगे। अब वहां पे सीधा सीधा आपको क्या करना है? मान रख देना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके लिए आपको मान याद रखना पड़ेगा, sin, cos और tan। सिर्फ 3 के मान आप याद रखो। 0 डिग्री के मान याद रख लो सभी के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, फिर 60 और 90। बस इतने ही आपको मान याद रखने हैं। इतने से आपका काम बन जाएगा। sin 0 होता है 0, sin 30 होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2, sin 60 होता है √3/2, और sin 91। ये मान आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। cos होता है, अब देखो साइन इस सब ऐसे गए हो तो cos, ये जो मान है ना, ये मान को यहाँ लिख दो, इस वाले मान को यहाँ लिख दो। मैं यहाँ आपको तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको याद तो रखना ही है। ऐसा नहीं कि अभी फिर इसको लिखो फिर ऐसे करते जाओ, आपको याद होना चाहिए। ये 1/√2 ही होगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि cos 0 1 होता है, cos 30 अंश होता है √3/2, cos 45 अंश होता है 1/√2। ठीक है। tan के लिए याद करो, tan 0 0 होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1 होता है 1/d, और 60 होता है √3, और 90 होता है अपरिभाषित। कैसे देखो, साइन, अगर हम tan की बात करें तो tan क्या होता है? sin बाई cos। अगर 0 की बात कर रहे हो तो tan 0 डिग्री कितना होगा? sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का मान पता है 0, और cos 0 है पता है 1। तो किसी भी संख्या में आप जब किसी भी संख्या से आप जब 0 में भाग देते हो, 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दो तो वो 0 मिलता है। और अपरिभाषित में यहीं पे देख लो आप, अब यहाँ पे tan 90 डिग्री क्या होगा? sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90। अब sin 90 अपने को पता है 1, और cos 90 पता है 0। तो ये आप याद कर लो कि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते। 0 से भाग देना अपरिभाषित है, ऐसा कुछ परिभाषित ही नहीं है। ये चीजें आप आगे पढ़ोगे 11th में, जब आप लिमिट पढ़ रहे होगे, सीमा सततता पढ़ रहे होगे, लिमिट कंटिन्यूटी, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप ये चीजें याद रख लो कि जब आप 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हो तो अपरिभाषित होता है। क्लियर है? तो ये सारे मान आपको याद होने चाहिए, एकदम आप जुबान पे रटे होने चाहिए। इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने सिर्फ 3 को ही आपको कहा याद करने के लिए, साइन cos tan, बाकी को आप निकाल सकते हो। cos क्या होगा? अगर sec कभी पूछ लिया तो वो cos को उल्टा होगा, पलट देना। उसी प्रकार cosec पूछ लिए तो साइन को, साइन का रिवर्स होता है ना, उसी प्रकार cot पूछ ले तो वो tan का इनवर्स होगा। इनवर्स मतलब पलटने वाली बात कर रहा है यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा उदाहरण से समझा दूं आपको। मान लो साइन 60, ये तो अपने को पता है √3/2, और वो पूछ ले cosec 60, तो cosec 60 मैंने नहीं कहा कि आप याद रखो, कितनी चीजें याद करोगे, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ना याद करो। आपको इतना तो याद है ना कि cosec साइन का उल्टा होता है, मतलब ये साइन 60 रहा होगा। cosec 60 को 1/sin 60 लिख सकते हैं। अब साइन 60 अपने को याद है, ये तो याद होना ही चाहिए। तो √3/2 को पलटोगे तो कितना मिलेगा, 2/√3। इसी प्रकार सेक निकाल लेंगे और कोट निकाल लेंगे। कर लो कॉपी, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है tan 30 अंश इंटू cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश। ये सभी मान रखो, कैलकुलेट करो, आंसर लो अपना। tan 30 कितना होता है, 1/√3 याद होना चाहिए। cosec 60 कितना होगा, sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 60 होता है √3। sec 30 कितना होगा, cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब देखो यहां से कितना मिला, 2/3 मिला ये, क्योंकि ये √3 3 हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये मिला कितना 2। अब ये 2 3 6 2 8/3, यही अपना आंसर है। कर लो कॉपी। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखा आपने, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस है tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी यहाँ मैं मान से बता रहा हूँ, आप इसको दूसरे तरीके कैसे कर सकते हो, सरसंख्या से कर सकते हो। सरसंख्या आपको याद ही होगी, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है। तो ये हो गया कितना, sin 60 कितना होता है √3/2, ये आंसर हो गया। तो ये तो हमने फॉर्मूले से बता दिया। फॉर्मूले अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग मान रखकर निकालना सीख रहे हैं, है ना। आंसर यही आएगा √3/2। चलो सॉल्व करते हैं। 2 × tan 30 आपको याद है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 आपको याद है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। चलो कैलकुलेट कर लो इसको। ये आपका दूसरा तरीका है, आपको ये तरीका पता होगा क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। अब चलो ये कितना हुआ, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये हुआ 2/3, ये हुआ 3 + 1 3 + 1 4/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 2 है ही, ये ऊपर गया 3, और ये नीचे √3 है, और ये वाली तीसरी राशि 4 है, तो ये तो कट जाएगा। ये √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, तो एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो एक नीचे 2, ये आंसर है। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको किस मेथड को अभी सिखा रहा हूँ, कोण रखकर मान निकालना। अभी हम जब sin 2a वाले फॉर्मूले पे आएंगे तो ये सवाल हम फिर से लेंगे और वहां पे sin 2a का फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे। आप क्लियर है ना, कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन है, cos a = √3/2। cos a दिया है आपको √3/2। आपको निकालना क्या है, sin 2a का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो cos a, एक तरीका इसको कैसे कर सकते हो, वही एक अनुपात दिया है, दूसरा पूछा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना a है और ये कोण 2a है। तो अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालोगे, ये फॉर्मूला लंबवतीकरण वाला समकोण त्रिभुज बना के sin a निकलेगा वहां से, cos a नहीं, sin 2a नहीं निकलेगा, sin a निकलेगा। फिर sin 2a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin a × cos a, वहां से मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बताएंगे, कोण के मान से बता रहे हैं ना, तो ये कौन से कोण का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है, आपको याद है ये। तो
तो अब देखो दोनों साइड का हम कॉस हटा सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था ना दोनों साइड का कभी कॉस लेंगे कभी हटाएंगे। सिर्फ कॉस ही नहीं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो। बस समझ में आई? तो अब यहाँ से हम ए कितना लिख सकते हैं 30 अंश। तो अब ये क्या मिल जाएगा sin 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ कितना मिला sin 60 आप जानते हो √3/2, ये अपना आंसर है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप cos a त्रिकोणमितीय अनुपात से कैसे करोगे। अब यहाँ देखो समकोण त्रिभुज आप बनाओ, समकोण त्रिभुज आप जैसे बनाओगे, ये अगर a है तो ये होता है आधार बटा कर्ण, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सॉल्व करोगे 1 आएगा। अब भुजा आपको पता चल गई। अब साइन ए निकालो, साइन ए कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब आपको निकालना क्या है साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। आपको अब वैल्यू रखो 2 sin a का वैल्यू रखो 1/2, कॉस ए का वैल्यू आपको पता ही है √3/2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला बचा रहेगा, तो कितना आया √3/2। तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। मैंने अभी इस तरीके को इस तरीके को पहले बताया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी दूसरे टाइप में पढ़ रहे हैं, मतलब मान देकर, मान जब दिखे तो वहां कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए कर लो कॉपी। अगला क्वेश्चन देखो, फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपको भी पीछे मैंने एक चीज बताई कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये हमेशा आप याद रखो। साइन ए का जो ऐसे स्क्वायर करते हैं उसी को हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर है। इसी प्रकार कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप गलती मत करना, ठीक है। आ जाते हैं, ये हो गया 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक 30 के लिए आप कॉस 30 निकालो, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, और उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस tan 45 एक होता है, एक का स्क्वायर कर दो। ये साइन स्क्वायर थीटा आप एक सरल समीकरण से यहाँ लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान रख के हल करना सीख रहे हैं, इसलिए मान रखो। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? चलो ये जरूर नोट करना, ये नोट कर लो, यहां से हम हटाने वाले हैं, नोट करना इसको। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको नोट करते जाना है, जहां पे आप गलती कर सकते हो उन बातों को मैं हाईलाइट जरूर करूंगा, उसको आप नोट करते चलना। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये 5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16/3, और ये प्लस का 1 है। अब ये देखो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4। ये देखो 1/4 3/4 जोड़ोगे 1 ही तो आएगा, वही मैं सीधा सरल समीकरण से 1 लिख देता, ठीक है। अब यहाँ लासा कितना आएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा, अब सीधा कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, यहाँ पे लासा कितना आएगा 12, तो इसमें 3 का गुणा करोगे 15 हो जाएगा, इसमें 4 का करोगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, इसमें 12 का करोगे 12 हो जाएगा। अब बटा में 12 है, और ये पूरा बटा में हो गया 1। बस समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जोड़ दो आप, 5 4 9 2 11, 6 7 8 9, 91/12 सही कैलकुलेशन की है।
अच्छा ये माइनस में था ना, देखो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक जो थी, अब सही आएगा। तो इन दोनों को जोड़ के घटा दो, चलो 5 4 9 और 6 1 7 -12 बटा कितना है 12, चलो घटाओ तो ये 7 मिला और ये मिला 67/12, कर लो कॉपी। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है समकोण त्रिभुज में tan a दिया है आपको 1, आपको निकालना है 2 sin a इंटू कॉस ए का मान 1, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आपको दिया क्या गया है tan a 1, आपको प्रूव क्या करना है, LHS ले ले हम जो प्रूव करना है। चलो यहाँ पे LHS लिख देते हैं जो अपने को प्रूव करना है। तो LHS क्या है 2 sin a इंटू कॉस ए, इसका वैल्यू अपने को 1 के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो आप चाहो तो कैसे कर सकते हो, अनुपात से कर सकते हो, आप अनुपात से कर सकते हो। समकोण त्रिभुज बनाओ, ये इसको 1/1 लिखोगे, लंब बटा आधार, कर्ण निकालो, साइन ए लिखो, कॉस ए लिखो, मल्टीप्लाई करो, कर लो। लेकिन यहाँ हम कोण से निकालना सीखेंगे। तो अब tan a तो है, अब इधर इसको tan 45 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 अंश का मान ही तो 1 होता है। अब दोनों साइड का tan आप हटा सकते हो। ये हटाते कैसे हैं, ध्यान रखना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नियम से हटाते हैं। अब यहाँ पे साइन ए पता है, यहाँ पे रख दो 2 sin 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश, तो ये कितना मिल जाएगा 2 इंटू साइन 45 1/√2, ये भी होता है 1/√2, ये मिला कितना 1। बात समझ में आई। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। ये आपको क्या, ये आपको फॉर्मूला याद होगा ना, 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता है sin 2a। जिस तरीके से भी आप करना चाहो, क्योंकि देखो त्रिकोणमिति को आप कई मेथड से कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना, आप ये मत बताना यही तो अपना RHS था, हमने प्रूव कर दिया। ये मत कहना कि आप इस तरीके से कर रहे हो, ये लेंदी है या फिर ये सरल है। मैं अभी आपको कोण के मान से हल करना सिखा रहा हूँ। आपके पास ये सिंपल तरीका है इसका, 2 sin a इंटू कॉस ए, आप इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है sin 2a। ये sin 2 इंटू a का वैल्यू निकाला 45 डिग्री, ये कितना मिल गया sin 90 डिग्री, sin 91 होता है। यही अपना क्या है RHS, कर लो कॉपी। एक तरीका और था जो मैंने बताया आपको, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात के हिसाब से। इसको 1/1 करोगे, फिर साइन ए कॉस ए निकाल लोगे, समकोण त्रिभुज बना के पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल के फिर इसको रख के सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया। चलो आगे चलें। अब हम लोग तीसरे टाइप पे आ गए। हमने कहा तीसरे टाइप पे क्या करना है हमको, कभी साइन लेंगे दोनों पक्षों का, या कॉस लेंगे, tan लेंगे, या फिर दोनों पक्षों का साइन कॉस tan हटाएंगे। अभी हटाना तो इस वाले उदाहरण में भी देख लिया आपने। अब लेते कैसे हैं दोनों पक्षों का साइन कॉस tan, उस पे बात करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन लिख लो। कह रहा है साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 का क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, तो अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब सुनो, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समकोण त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, समकोण की भी बात नहीं कहा एक त्रिभुज में। तो एक त्रिभुज की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई त्रिभुज का शीर्ष अगर ABC है तो उसके कोण भी हम ABC मानते हैं, कैपिटल वाले, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। उस त्रिभुज के कोण भी होते हैं, शीर्ष भी होते हैं, अगर कोई दूसरा कोण नहीं बोल रहा है तो। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि साइन ऑफ ये जो a प्लस बी बाई 2, ये साइन के साथ कोण ही तो लिखा होता है, और दो कोणों का योग भी एक कोण ही होगा, उसको 2 से भाग दोगे वो भी कोण ही होगा, मतलब a और b यहाँ पे क्या है, कोण है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब किसी भी त्रिभुज के लिए आप ये जानते हो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये ABC क्या है, कोण है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ साइन के साथ में लिखे हैं, और साइन के साथ में जो भी लिखा जाता है वो कोण ही होता है, ये हम जानते हैं। और दो कोणों का योग भी कोण होता है, दो कोणों के योगफल में 2 से भाग दोगे तो भी कोण होता है। इतनी बात समझ में आई।
तो अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि दो कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आप देखो इधर a प्लस बी है तो a प्लस बी को रखो, c को उठा के ले जाओ उधर, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस c मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई। अब देखो a प्लस बी बटा 2 है, दोनों पक्षों में 2 का भाग तो दे ही सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस c बटा 2। अब इस 2 को 180 बटा 2 भी कर सकते हैं हम लोग, और इसको c बटा 2 भी कर सकते हैं, इतना तो पता है आपको। अब 180 में 2 का भाग दोगे ये आएगा 90 और ये आएगा c/2, मतलब a प्लस बी बाई 2 का मान किसके बराबर है, 90 माइनस c/2 के बराबर। इतना समझ में आया। अब देखो a प्लस बी बाई 2 का मान किसके बराबर है, 90 माइनस c/2 के बराबर। तो अब हमको चाहिए क्या, हमको साइन a प्लस बी 2 चाहिए ना, a प्लस बी बाई 2, तो दोनों पक्षों का साइन ले लें, दोनों पक्षों का साइन ले लें। तो साइन इस साइड में लिए हैं तो साइन इस साइड में भी लेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अभी हम आगे पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आपको याद है। तो इसका मान कितना मिला, कॉस c/2। यही अपना आंसर है, विकल्प देख लो, बी वाला सॉरी सी वाला सही है। ठीक है, तो इस कैटेगरी को आप ध्यान रखना, आपको बस यही a प्लस बी बाई 2 कभी देगा b प्लस c/2 या a प्लस c/2, या मान लो बाई 2 ना भी करे, टोटल a प्लस बी दे, तब ये 180 माइनस थीटा, तब क्या होगा, तब 2 से भाग नहीं देना पड़ेगा, तब ये 180 माइनस थीटा ही रहेगा। और साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉन्सेप्ट तो जानते हैं हम लोग, हालांकि ऐसे सवाल आए नहीं है। बात समझ में आई आपको, कर लो इसको कॉपी, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो ध्यान रखना इस वाले टाइप में हम लोग क्या, हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं कि हम दोनों पक्षों का त्रिकोणमितीय अनुपात कब ले लेते हैं, कभी साइन लेंगे, कभी कॉस लेंगे, कभी टेन लेंगे। ठीक है, और इसी में हम ये भी दिखाएंगे अभी कि दोनों पक्षों का साइन कॉस टेन हटा भी देते हैं। अरे जैसे इस लाइन में लिया है, अभी इस लाइन पे आओ तो हट जाएगा, और इस लाइन से इस लाइन पे आओ तो ले लिया हमने। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब आपको सिद्ध करना है tan ऑफ b प्लस c बाई 2। आपको क्या प्रूव करना है, b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। आपको a प्लस बी प्लस सी जब भी दिखे, आप यहां पे आना ही आना है आपको, वो कहे या ना कहे a प्लस ए बी सी क्या है, त्रिभुज के कोण है, क्योंकि tan या कॉट के साथ कोण ही लिखा होगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इस बार b प्लस सी को साथ में रखा है, वो किसको किसको साथ में रखा है, b प्लस सी को, b प्लस सी को साथ में रखा है, तो a को पक्षांतरण कर दो उस साइड में, तो माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये b प्लस सी हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो हम LHS ले लें, हम RHS के बराबर प्रूव कर देंगे इसको। अब यहाँ पे tan b प्लस सी बाई 2, चलो वहीं से इस लाइन से ही करते, चाहे यहां से करते, बात है कि LHS लेके करना चाहते हो, सिद्ध करना था ना, चलो LHS लेके सिद्ध करना चाहते हो तो यही पे लिख दो। ये जो b ऐसे लिखो, tan ऑफ b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो, b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो, 90 माइनस सी बाई 2। आपको सॉल्व कहां से करना है, सॉल्व यहां से करना है, फिर यहां पे आना है। b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो, 90 माइनस सी बाई 2। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा क्या है अपना a बाई 2, यही प्रूव करना था। अभी 90 माइनस थीटा को कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पता तो है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा भी कि सिर्फ 90 माइनस थीटा वाले सवाल ही आए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस टेन कॉट है ना, इसके अतिरिक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को। कॉपी कर लो, कहां से करोगे, पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे। अगला सवाल देखो। तो अब हमें देखा क्या, दोनों पक्षों का tan लेना। यहाँ पे तो हमने बिना tan लिए काम कर दिया, इसको ऐसे कर लो, पहले इतना कर लो, फिर हम दूसरा तरीका इसी पे बता देते। इतना कॉपी कर लो,
कर लिया। अब देखो हमने क्या कहा है, इस टाइप में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम इस टाइप में पढ़ रहे हैं दोनों पक्षों का कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लेना कैसे होते हैं। तो ये लाइन पहले लिखो आप ये जान गए हो कि b प्लस सी बाई टू बराबर क्या है 90 माइनस, इसका अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड 90 माइनस ए बाई टू। अब क्या करो, दोनों पक्षों का tan ले लो। तो जैसे ही दोनों पक्षों का tan लोगे, tan क्यों लिया हमने, क्योंकि LHS में देखोगे तो tan b प्लस सी बाई टू था, इसीलिए हमने tan ले लिया। तो अगर tan इस साइड लिया है तो इस साइड भी tan लेंगे। ये हो गया 90 माइनस ए बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई। तो tan 90 b प्लस सी बाई टू, इसको पढ़ा रहने दो। अब हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, a बाई टू। यही तो LHS बराबर RHS से तो कर दिया हमने। कर लो कॉपी। दूसरा तरीका, इसको जरूर कॉपी करना और इसको नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता भी चल गया होगा तो आप अपने से भी चीजें कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लो। करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 2। आपको निकालना क्या है, थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू। तो हमने क्या कहा, हम इस टाइप में पढ़ ही क्या रहे हैं, दोनों पक्षों का त्रिकोणमितीय अनुपात लेना या दोनों पक्षों से हटाना। तो सेक 2 किसका, जो 2 है सेक के किस कोण का मान होता है, क्योंकि इस साइड में अगर भी हम सेक लिख दें तो सेक से दोनों पक्षों से हटा देंगे। बात समझ में आ गई। तो कितना मान होता है, अभी 2 को आप 2/1 लिख सकते हो और 2 को 1/2। हम जानते हैं सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/2। कॉस में कितने कोण का मान 1/2 होता है, कितने का मान 60 का। तो यहाँ आप दोनों पक्षों का क्या करें, हटा दें। जैसे अभी हम सेक लेते थे, tan लिया साइन लिया, उसी प्रकार हटा भी तो सकते हैं। यही अपना क्या है आंसर। ऑप्शन देख लो, कॉपी कर लो, सी वाला विकल्प सही है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का है, लास्ट। इस टाइप पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। और दूसरा वैल्यू क्या दिया है आपको, साइन ऑफ a प्लस बी। ये कितना दिया गया है, √3/2। आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या कहा, ये कॉस के कितने कोण का मान होता है, इसी प्रकार ये साइन के कितने मान का होता है, बस। तो ये कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर कॉस कितने का मान होता है, 30 अंश का। हम लिख क्यों रहे हैं ये, ताकि दोनों पक्षों से कॉस हटा दें। तो यहाँ से मिलेगा a बाई बी बराबर 30। अब यहाँ पे डिग्री लिखो ना लिखो, आप तो जानते ही हो a और b कोण हैं, तो दो कोणों का अंतर भी कोण ही तो आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखो, तो ये हो गया साइन ऑफ a प्लस बी। ये कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है ये। तो यहाँ से a प्लस बी क्या मिलेगा अपने को, 60 मिलेगा। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब दो समीकरण है, दो अज्ञात है, कैसे करोगे, दोनों को हल कर लो, a और b का वैल्यू निकाल लो। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, जिससे भी आपको आसान पड़े। जोड़ दो, जोड़ोगे तो b भी कट जाएगा, ये 2a मिल जाएगा। इधर जोड़ोगे तो 90 मिलेगा, तो a कितना मिल गया 45। अब a का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 से b का मान मिला लो। a का वैल्यू कितना रखा 45, तो ये उधर जाके 45 घट गया, तो b कितना मिला 60 माइनस 45, घटाओ कितना 15 आता है क्या, तो b का वैल्यू कितना मिल गया 15 डिग्री। कॉपी कर लो, आंसर 15 और 45 बिल्कुल सही है। बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चन है यार, आपको भी देख के लग रहा होगा क्या सस्ते सस्ते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। इस वाले टाइप पे हम लोग सारे सवाल कर चुके हैं। इस वाले टाइप में हमने किया क्या, कभी दोनों पक्षों का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया आवश्यकता अनुसार,
साइन लिया, tan लिया और कभी हटा दिया, जैसे भी sec हटाया, cos हटाया, sin हटाया, ये दोनों पक्षों का हटाया ना sin, है ना। अब हम लोग अगले टाइप पे आएंगे और वो है 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। हमने बताया कि किसी भी चतुर्थांश पे, सुन लो, ये 0 होता है, आल साइन tan cos, याद है ना, आल साइन tan cos। अब साइन का उल्टा cosec भी, tan का उल्टा cot भी, cos का उल्टा sec भी। इसका ये लिखने का मतलब क्या होता है, इस वाले चतुर्थांश में, पहले वाले चतुर्थांश में कितना कोण होगा, ये 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, तो यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे धनात्मक होंगे। जैसे यहाँ इसमें 0 से बड़ा 90 से छोटा मान लो 30 डिग्री आ गया, तो साइन 30, cos 30, tan, cot, sec सभी धनात्मक होंगे 0 से 90 तक। इस वाले चतुर्थांश में ये 90 होता है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो कोण होगा उसके लिए साइन और cosec धनात्मक होगा और सब ऋणात्मक होगा। जैसे साइन 120 की बात करें धनात्मक होगा, लेकिन अगर tan 120 की बात करें तो ऋणात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार 180 से बड़ा और 270 से छोटा वाले जो त्रिकोणमितीय मान होंगे tan और cot के लिए धनात्मक होंगे। जैसे 180 से बड़ा मान लो 200 ले लो, 200 डिग्री, tan 200 और cot 200, इसके बीच जो भी कोण होगा वो धनात्मक होगा, लेकिन साइन और cos, cosec से ये ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार ये होगा। अब 90 माइनस थीटा, अपना काम सिर्फ किससे है, 90 माइनस थीटा से। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको पता ही है कि साइन 90 माइनस थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा, फिर cosec 90 माइनस थीटा, फिर sec 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, साइन बदलता है cos में और थीटा होता है, देखो याद करो आप, चलो सभी धनात्मक होगा, सभी जो भी आएगा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आ गया ना, और पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, धनात्मक। तो अब देखो साइन बदलता है cos में और cos बदलता है साइन में, याद रखना है आपको। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा। इसी प्रकार tan बदलेगा cot में, cot बदलेगा tan में, मतलब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसी प्रकार जो है sec बदलेगा cosec में और cosec बदलेगा sec में, मतलब sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। याद हो गया। तो cos बदलेगा sin में, मतलब sin थीटा, और होगा सभी धनात्मक। क्यों, क्योंकि सभी पहले चतुर्थांश में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 90 से छोटा पहले चतुर्थांश में भी तो आएगा, क्योंकि 90 में से कुछ घटा रहे हो, कुछ घटा रहे हो मतलब 90 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे tan बदलेगा cot में, ये फॉर्मूले याद कर लो, cot बदलेगा tan में, cosec बदलेगा sec में और sec बदलेगा cosec में। याद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आए हैं, दूसरे पे नहीं आया। 90 प्लस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा कॉपी कर लो, 270 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, उससे क्वेश्चन नहीं आया, बस इसी से आया है। और इसका यूज हम पीछे देख भी लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन में हम कर भी चुके हैं पहले ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कह रहा है tan ऑफ 46 है प्लस a इज इक्वल टू cot 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, a का वैल्यू। तो अब देखो, जहां कहीं ऐसे कोण दिख जाए, ये 90 माइनस थीटा अपने को यूज कब लेना है, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि ठीक है पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, हम कैसे पता करेंगे कि हम ये 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो उसके लिए जब भी आपको कुछ ऐसा कोण दिख जाए जिसका मान आप निकालना पाओ, क्या थे, हाँ, जिसका मान आप निकाल ना पाओ, पहली बात मान नहीं निकाल पा रहे हो, और 90 में उसका जोड़ या घटाना, घटाना जोड़ घटाना कुछ फिट हो रहा हो। जैसे इसके विकल्प देखोगे तो आपको 14 मिलेगा। अब देखो एक कोण तो यहाँ 46 है, 46 और 14, इसको जोड़ो घटाओगे, अगर जोड़ोगे तो 6 4 10 5 6 60 मिल रहा है। लेकिन आप 44 देखो बी वाला विकल्प, तो इसमें अगर 44 जोड़ोगे तो कितना मिल गया, 90 मिल गया। तो जोड़ पे कितना मिल रहा है, मतलब ये वाला विकल्प हो सकता है, मतलब हम 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं।
तो ये ध्यान रखना 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब अपने को एक दो कोण ऐसे मिल जाए जिसका मान ना पता हो और उसका जोड़ अंतर कुछ 90 के आसपास हो, तब लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो tan थीटा है ये cot 90 माइनस थीटा रहा होगा। अरे भैया tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं, अभी तो बताया हमने। तो इस tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, ये थीटा पूरा है, मतलब क्या 90 माइनस थीटा 46 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट 30 अंश। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये कॉट से कॉट हटा देंगे दोनों पक्षों का, अभी हमने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में यही तो पढ़ा, कॉट कॉट हटा देते हैं, कभी ले लेते हैं, बात समझ में आई। अब यहाँ कॉट कॉट हटा दो तो मिला 90 माइनस 46 माइनस ए बराबर 30। अब यहाँ 90 माइनस 46 प्लस ए बराबर 30। तो इसमें इसको घटाओगे, इसमें इसको घटाओगे, कितना मिलेगा 44, और 44 जाके यहाँ पे कहीं ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो गड़बड़ी नहीं करिए, चिन्ह में ध्यान रखना आप, ये 30 ही था ना, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, इसको घटा दो यहाँ पे तो कितना मिला ये 44, चिन्ह में गलती कर दी क्या, tan 90 माइनस थीटा, अरे यार ये प्लस था ना, ये 46 प्लस है, 46 प्लस ए था प्लस, अब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, वही मैं कह रहा था माइनस में आंसर कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये घटाओगे तो ये कितना मिलेगा 44, और 44 घट जाएगा जाके तो 14 मिलेगा, तो ए का मान कितना मिलेगा 14। आंसर अपना 14 ही है, लेकिन हमने 44 वाले कॉन्सेप्ट से क्यों दिखाया, क्योंकि हमने क्या कहा आपको कि कोई दो कोणों का योग अंतर कुछ 90 के आसपास हो तो हम 90 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो कि अगर हम देखो हमने क्या कहा, दोनों पक्षों का हम tan या cot हटा भी सकते हैं, तो ये tan था ये cot था, तो इस cot को हम बदल दें या फिर इस tan को बदल दें cot के रूप में, या इस cot को बदल दें tan के रूप में। tan और cot को, cot और tan को एक दूसरे में बदलने का अपने पास यही तरीका है 90 माइनस थीटा वाला, ऐसे सोच लो चाहे। तो हमने tan को बदल दिया cot के रूप में, आप चाहो तो इस cot को बदल दो, इस वाले को पड़ा रहने दो, इसको बदल दो 90 माइनस थीटा के रूप में, कर दें, चलो उससे भी कर देते हैं, पहले ये कॉपी कर लो। आपने कहा कि हम tan को ही क्यों बदलें, हम cot को भी तो बदल सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, अभी हम tan को पड़ा रहने दें, है ना, तो इसको पड़ा रहने दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपके पास, tan ऑफ 46 प्लस ए इज इक्वल टू, अब देखो इस tan इस cot को बदल सकते हैं हम लोग, कैसे, tan 90 माइनस थीटा के रूप में, थीटा अपना क्या है 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब ये दोनों साइड का tan हटा दो, तो हम 90 माइनस थीटा का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि ये दोनों पक्षों का tan हटा सकें, ताकि ये दोनों पक्षों का cot हटा सकें, ताकि कैलकुलेट करके ए की वैल्यू निकाल सके, वही तो अपना काम है। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का tan हटाओगे तो मिलेगा 46 प्लस ए इज इक्वल टू 90 माइनस 30। तो अब ये मिलेगा 46 प्लस ए इज इक्वल टू, ये कितना मिला 60, तो ए कितना मिला 60 माइनस 46, ये कितना मिला 14 डिग्री। तो चाहे ऐसे करो आंसर तो सेम ही आएगा, कर लो कॉपी। तो बात समझ में आ गई, हम 90 माइनस थीटा कब लगाएंगे, जब दोनों पक्षों में हमको बराबर करके हटाना हो, ताकि ये जो अंदर जो कोण है, कोण में भी जो कोई चर है, जैसे a है, x b y कुछ भी, उस चर का मान निकालना हो, तब हम दोनों को सेम करेंगे। अगर tan cot है तो एक में बदल लो, sin cos को भी बदल सकते हैं, क्योंकि sin cos में बदलेगा cos sin में, और cos x में बदलेगा sec cos में, कर लो कॉपी। तो ध्यान रखना हम 90 माइनस थीटा का उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना होगा, थीटा का निकालना। फिर हमने क्या कहा, अभी देखो फिर बराबर में क्या मिल गया sin और cos, तो बराबर में जब कभी tan और cot मिले, cosec और sec मिले, या sin और cos मिले, तो हम 90 माइनस थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि यही दोनों तो आपस में बदलते हैं, sin cos में cos sin में, tan cot में cot tan में, cosec sec में sec cosec में। तो एक तरीका तो इसका ये भी है कि sin by cos कर लो, अभी आगे बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिखा रहे हैं आपको 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए उस तरीके से करेंगे। तो इस cos थीटा को आप sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना, ये sin थीटा है ये, अब दोनों पक्षों का आप sin हटा दो, तो यहाँ से मिलेगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा मिलेगा कितना 45 डिग्री। बात समझ में आ गई।
अब दूसरा तरीका आप साइन को बदल देते, इसको कॉस माइनस थीटा करते, तो कॉस कॉस हटता, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, वहां से भी थीटा 45 आता। एक तरीका इसका और है कि आप साइन में कॉस का भाग दे दो। बहुत सारे तरीके हैं, देखो ये ध्यान रखना हमेशा कि त्रिकोणमिति को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है वो है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब क्या करो, आप ये लिख सकते हो ना, कॉस थीटा गुणे एक, किसी भी संख्या में एक का गुणा तो कर ही सकते हो, क्योंकि एक का गुणा करोगे संख्या बदलेगी नहीं। अब ये एक का गुणा मैंने क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। तो इस कॉस को बटा में करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना बचा, एक। हमने एक इसलिए लिखा क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे गलती कैसे कर देते हैं, वो लिखते हैं कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये लिखा ही था, फिर यहाँ पे वो क्या करते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं और मिस्टेक कर देते हैं जीरो की। जीरो ये कब होता, जीरो अगर आप इसको इस तरफ ले जाते माइनस में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तब जीरो होता ना। अभी बटा में ले जा रहे हो तो ये वाली कैलकुलेशन गलत है। ये आप इतनी कैलकुलेशन जानते हो, मुझको पता है आप जानते हो, ठीक है। मैं उन चीजों को भी आपको ध्यान दिलाऊंगा जहां पे गलती कर सकते हो। अब आपको पता है साइन बाई कॉस tan होता है 1। अब ये tan थीटा है, कितने अंश का मान होता है, 1, 45 का। दोनों पक्षों का हटा दो, थीटा क्या मिला। किसी भी तरीके से करो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, कॉपी कर लो। इन चीजों को नोट करते चलना, कैलकुलेशन मिस्टेक जहां पे करते हो आप वहीं से तो बच के चलना है आपको। आ जाओ, कह रहा है साइन 3a कॉस a माइनस 26। मैंने क्या कहा, 90 माइनस थीटा की शरण में आप कब जाओगे, जब आपको साइन कॉस दिखे, टैन कॉट दिखे, कोसेक सिक दिखे, तुरंत 90 माइनस थीटा की शरण में जाओ, बोलो प्रभु अब आप ही उद्धार करो अपना। तो अब साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो, चलो साइन को बदल देते हैं। ये जो साइन थीटा है ये कभी कॉस 90 माइनस थीटा रहा होगा, हो सकता है, मैं इसको पुराने रूप में लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हमने कुछ गलत नहीं किया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही तो लिखा है। अब ये है अपना क्या, cos a माइनस 26। अब क्या करें, दोनों साइड का cos हटाओगे तो मिलेगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस कितना है 26। तो अब इस 3a को उधर ले जाओ, 26 को इधर ले जाओ, तो ये 4a हो जाएगा, 3a प्लस a 4a इज इक्वल टू, ये 90 में जुड़ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना मिला, 4 3 12, सही जोड़ा है ना मैंने, 9 2 11, तो 4 दूनी 8 3 11 और 4 9 36, सही जोड़ा, सही भाग दिया 29 डिग्री। कर लो कॉपी, आंसर अपना सही है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, मैंने साइन को बदला, आप कॉस को बदल देते 90 माइनस थीटा के रूप में, बता दें उसको भी सीखो। जितनी ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा तरीके होंगे, मजा आएगा। अब देखो ये हम साइन कॉस थीटा को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है, a माइनस 26। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। अब साइन साइन हटा दो तो ये मिला आपको 3a बराबर 90 माइनस a माइनस 26। अब ये मिला 90 माइनस a प्लस 26, ये 3a था, इस a को इधर लाओ 4a हो गया, और ये जुड़ जाएगा 9 2 11 हो गया, a का वैल्यू फिर से आ गया 29 डिग्री। तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। कर लो कॉपी, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, 3 साइन 68 डिग्री 68 ही है, डिवाइडेड बाई cos 22 इंटू नहीं, माइनस में 3 tan 40 है, tan 40 tan 45 और tan 50, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जोड़ आपको दिख रहा होगा 90, है ना। मैंने क्या बताया,
कब सरल में जाओगे, जोड़ 90 दिख रहा हो या साइन कॉस दिख रहा हो, tan कॉट दिख रहा हो और सेक कोसेक दिख रहा हो। साइन कॉस ऊपर दिख रहा है, चलो शुरू कर देते हैं। इस साइन को ऊपर वाले को कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, नीचे वाले को पड़ा रहने दो, -3 इंटू। अब देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, आपको पता नहीं है 40 का भी मान tan 40 tan 50 का मान पता नहीं है, आपको किसी को भी नहीं पता, मतलब पता याद नहीं है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा, 90 माइनस थीटा की शरण में जाओगे कब आप, जब दो कोणों का योग 90 दिख रहा हो, 90 दिख रहा है ना, 90 माइनस थीटा की ओर जाओ आप, तो इसको आप कॉट में बदल सकते हो। ये जो tan है, कभी कॉट 90 माइनस थीटा रहा होगा एक आध जमाने में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा बोले तो 40 डिग्री। अभी आपको दिख रहा होगा 90 में 40 घटाएंगे 50 आएगा, और कॉट को 1/50 लिखेंगे, tan में कट जाएगा। बात समझ में आई, फायदा दिखा आपको। ये tan 45 तो आपको पता है 1 होता है, पड़ा रहने दो, और इस tan 50 को भी अब पड़ा रहने दो, क्योंकि इसका काम तो यहाँ से हो जाएगा ना। अब देखो क्या मिला अपने को, 3 cos, घटा दो इसको 22 आएगा। अब देखो ऐसा मत कर देना कि यहाँ भी cos हटा दो, क्या बोल रहा हूँ। देखो हमने क्या कहा कि आपके पास cos थीटा अगर cos 45 ऐसे लिखा है, तो आप थीटा बराबर 45 लिख दे तो बड़ी अच्छी बात है, एकदम सही बात है, दोनों साइड का cos हटा दिया। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखा है cos थीटा अपॉन cos 45, तो यहाँ पे गजब ना ढा देना कि ये वाला cos इससे हटा दो, है ना, यहाँ पे नहीं हटेगा। ऐसा नहीं है कि ये cos ये 22 ये cos 90 माइनस ये इससे कट जाएगा, खैर यहाँ तो आंसर भी आ जाएगा अपना, क्योंकि 22 कट जाएगा, लेकिन यहाँ गजब हो जाएगा, थीटा बटा ऐसे नहीं करते हैं ना। आ जाओ, पता है आपको, इतने समझदार हो आप। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, cot 50, ये tan 45 एक लिख दिया, और ये tan 50 है ही। अब ये 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 नहीं, cos 22 से cos 22 कटेगा, कटेगा मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, -3 इंटू। अब देखो ये 1 तो निपट गया, निपटने का मतलब 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 ही हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे, ये cot 50 को क्या लिख सकते हो, 1/tan 50, और ये tan 50 से कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, इंटू tan 50। अब ये कट जाएगा, तो ये क्या बचा, 3 - 3 0 आ गया आंसर, कर लो कॉपी। तो समझ में आ गई ना आपको बात कि 90 माइनस थीटा की शरण में कब जाएंगे, जब इक्वलिटी में बराबर समीकरण के इधर उधर साइन कॉस हो, tan कॉट हो, कोसेक सेक हो, है ना, या फिर दो कोणों का योग 90 दिख रहा हो, तो आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए। दो कोणों का योग 90 दिख रहा हो, आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए 90 माइनस थीटा में, ठीक है। आप इसको कॉपी कर चुके हो। आप एक नोट ये भी लिख लो कि cot a इंटू tan a कितना होता है 1, जो कि cot को 1/tan करोगे, वही तो हमने किया। ये cot a मतलब कोई कोण, और tan a कोण सेम होगा, तो इसका गुणनफल कितना मिल जाएगा 1। कैसे, क्योंकि cot को आप 1/tan कर दोगे, ये tan से tan कट जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। सिद्ध करो cos 15 प्लस cos 75 डिवाइडेड बाय sin 15 प्लस sin 75। मैंने क्या कहा, आप sin 90 माइनस थीटा की शरण में कब जाओगे, जब आपको कोणों का योग 90 दिख जाए, या फिर sin tan cot, है ना। बात समझ में आ रही है आपको। अब आपको 15/75 का मान तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि 90 में आप 15 घटाओगे तो 75 मिलेगा, और साइन है cos भी है, तो हो सकता है कुछ बन जाए। चलो अपना क्या कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं, इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। cos थीटा क्या था, sin 90 माइनस थीटा हुआ करता था, ये cos थीटा क्या है, sin 90 माइनस थीटा हुआ करता था अपने जमाने में।
नीचे वाले को पढ़ा रहने दो, पता चला ऊपर भी चेंज कर दिया नीचे भी चेंज कर दिया तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं, है ना। साइन 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 हो सकता है कुछ कट जाए। अब ये 90 में से 15 घटा दो, कितना मिला 75, और 75 घटाओगे तो 15 मिलेगा। अरे ये तो गजब हो गया, नीचे भी तो वही है यार, साइन 15 साइन 75, ये दोनों सेम है, आंसर आ जाएगा एक। अब आप इतना तो जानते हो ना कि a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो एक ही बात है, इतना तो पता होगा आपको। तो 75 प्लस 15 या 15 प्लस 75 एक ही बात है, कर लो कॉपी। तो ध्यान रखना a प्लस बी की शरण में, सॉरी 90 माइनस थीटा की शरण में कब जाना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। अगला सवाल देखो, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23। आपका दिमाग चमका होगा, 67 23 90 आ रहा है, मतलब 90 माइनस थीटा काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो कि आप जानते हो फिर भी मैं बोल दूं क्योंकि मुझको अच्छा लगता है बोलना, है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो क्या दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो क्या कुछ बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। अरे जैसे दो बराबर अगर x है तो 2 का स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार अब इसको आप लिखोगे, अब इसको समझ गए ना कैसे लिखते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखते हैं, पीछे बात की हमने, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे कि आप दोनों पक्षों का स्क्वायर भी करोगे ना तो ये बीच में बराबर रहेगा, ठीक है। अब मतलब ये cos, चलो इसको ऐसे लिख दें, थोड़ा बच्चों वाली स्टाइल में चलते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस cos को साइन में बदल दें, ये cos साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा, ऐसे लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, और ये साइन को पढ़ा रहने दो। अब आपको दिख रहा होगा साइन 67 घटाओगे 23 आएगा, तो साइन 67 का स्क्वायर माइनस, अरे यार 23 आएगा ना, घटाओ इसको आप ऐसे लिख दो चाहो तो, साइन स्क्वायर 23 डिग्री साइन स्क्वायर 23 डिग्री, आंसर क्या मिलेगा 0। दोनों पद सेम है, घटाओगे क्या मिलेगा 0। अब ये मत ढूंढना साइन 23 का मान नहीं पता है, अरे दोनों पद बराबर हैं, घटाओगे 0 मिलेगा, कर लो, हटा दें। एक सवाल और करते हैं फिर थोड़ी सी इंक डालते हैं। हम लोग अपनी मंजिल की ओर भी बढ़ रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, ये बोर्ड पेपर का फेवरेट सवाल है भाई, ये हर साल दिख ही जाता है। tan 3 डिग्री डॉट 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 3 डॉट लगा दिया, मतलब डैश डैश डैश, कुछ दूर तक गए हम इसी ऑर्डर में इसी क्रम में, मतलब 1 2 3, तो आगे होगा 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, लास्ट में देखो कितना लिखा है, कहीं बीच में tan 45 लिखा है, मतलब 1 से आए 45 तक आए, फिर डॉट 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 लगा है, मतलब 45 से आगे भी बढ़े 88 89। क्वेश्चन समझ में आ गया, 89। अब इस सवाल को देख के आपका दिमाग चकरा सकता है, कैसे यार 1 2 3 4 ये सब मान नहीं पता है, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत वो 90 माइनस कॉन्सेप्ट वाला तरीका याद आएगा जो मैंने बोला कि दो कोणों का योग अगर 90 हो तो आप 90 माइनस थीटा की शरण में जा सकते हो, इसका योग 90, इसका योग 90, ये 3 है तो इस 88 से पहले 87 रहा होगा, तो 87 में 3 जोड़ोगे तो कितना 90। अगर ये 4, भाई ये लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम होती है ना, आप चाहो तो जिंदगी भर मतलब क्या है 1 से लेकर 89 तक लिख दो, इतनी लंबी कॉपी में लिख दो, सबको गुणा के रूप में, है ना। उसके पास जगह पर्याप्त नहीं है पेपर में, इसलिए वो डैश 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 लिख दिया। अब आप समझ जाओ इसका क्या मतलब है, समझ गए ना। तो अब यहाँ 3 है तो 87 भी रहा होगा, 4 होगा 86 भी रहा होगा, 5 है 85 भी रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जब भी दिखे 90 माइनस थीटा के रूप में बदलो, तो इस tan 1 को क्या बदल सकते हो आप, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा।
इसी प्रकार ये tan 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा को आप बदल सकते हो cot 90 माइनस थीटा, इसको भी बदल सकते हो। इस tan 45 को तो भूल जाओ यार, tan 45 एक होता है ना, एक का गुणा करोगे वही आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 के लिए आप 87 भी लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि अपने आप ये अंडरस्टूड है, आप समझ रहे हो कि ये 3 है वो 87 होगा तो वो कट जाएगा। अभी क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया ना कि cot a इंटू tan a कितना होता है 1, क्योंकि cot क्या होगा 1/10, tan कट जाएगा ना खाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा ये 89 आएगा, ये 88 आएगा, ये 89 से कटेगा, 88 से कटेगा, ये 87 आएगा, इससे पहले भी 87 होगा, tan वाला उससे कट जाएगा। चलो हम अपने से जोड़ देते हैं, ये लो 87 भी जोड़ दिया हमने, 88। अभी अपने पास भी जगह कम है, नहीं तो हम और लिखते, ये 4 भी लिख देते इधर, ये 3 के आगे 4 लिख देते, 5 लिख देते, फिर इधर 85 86 87 88 89 तक लिख लेते, है ना। बात समझ रहे होगे आप क्या कह रहा हूँ मैं? शुरू हो जाओ। ये कितना हो गया, घटा दो एक 89, ये कितना हो गया 88, ये कितना हो गया 87। अब ये तो एक तो निपट गया, अब ये हो गया 87 tan में, ये हो गया tan 88, ये हो गया tan क्या 89। अब ये जानते हो tan इंटू कॉट, ये 89 ये 89 एक, ये 88 ये 88 एक, ये 87 ये 87 एक, यहाँ 87 के बाद यहाँ 86 रहा होगा, वो 86 से। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा एक। कर लो कॉपी, हम थोड़ी में डाल लें, फेवरेट सवाल है बोर्ड का, बहुत रिपीट करता है। तो आपके दिमाग में ये बात अब अच्छी तरह से आ चुकी होगी कि हम 90 माइनस थीटा की शरण में कब जाएंगे, जब हमको दो कोणों के योग कुछ 90 के रूप में दिख रहा होगा तब हम जाएंगे, या फिर समीकरण में साइन बराबर कॉस दिख रहा होगा, tan बराबर कॉट दिख रहा होगा, है ना, और अपने को किसी चर कोण का मान निकालना होगा, सिद्ध करना होगा, तो हम इस कैलकुलेशन में जाएंगे 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट पे। बस इसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको और नहीं। अब हटा देते हैं इसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगला सवाल लिखो। मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करो अपने से, और मेरे वाले आंसर से फिर मैच करो कि आपने क्या किया। दूसरी वाली कंडीशन दिख रही है ना, tan बराबर कॉट दिख रहा है, 90 माइनस थीटा की शरण में जाओ, tan को ही बदल दो आप, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है अपना 2a। अब देखो हमने इसीलिए इस फॉर्म से पहले, इससे पहले ही टाइप वाले में क्या बता दिया था कि दोनों पक्षों का कॉट हटा देते हैं, कॉट ले लेते हैं, सीरियल से चल रहे हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ क्या मिला आपको, 90 माइनस 2a बराबर क्या, a माइनस 18 था। a का वैल्यू निकालना है, a इधर जाएगा 3a हो जाएगा, और ये 18 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18, कितना आ गया 36 अंश। कर लो कॉपी, आंसर है। बहुत सस्ते सस्ते सवाल हैं यार, बोर्ड उड़ा दोगे आप, लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। अब हम लोग सर्वसमीका पे आ चुके हैं, अगले टाइप पे अपने आ चुके हैं। 90 माइनस थीटा के लिए जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी हमने करा दिए, है ना। अभी हम सर्वसमीका पे आ गए। तो 3 सर्वसमीका आपको याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, याद है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, याद है। अब यहाँ पे इसी सर्वसमीका को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये तो सेम ही रहेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आप इन दोनों को इस रूप में भी याद रखना है ना। कर लो कॉपी, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देख लो, इससे रिलेटेड बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये वाली लग गई ना सर्व समीकरण, कॉमन लोगे तो कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये होता है सर्व समीकरण से 1, तो आंसर क्या मिला 9 गुणा 1 मतलब 9। कर लो कॉपी। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस स्क्वायर ए आपको दिया गया है, आपको क्या दिया है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2। आपको निकालना क्या है साइन स्क्वायर। आपको सर्व समीकरण तो याद ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 1 होता है। तो आपको निकालना क्या है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर का वैल्यू पता है 1/2, आगे आंसर 1/2। कॉपी कर लो, सिंपल है। कर लिया। कॉसेक थीटा 13/5 निकालना क्या है कॉट। आप इस सवाल को अनुपात वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्यों लिया, इसको, ताकि आप इसको इस सर्व समीकरण का भी यूज दिखा दो, है ना। बाकी आप इसको त्रिकोणमितीय अनुपात से कर सकते हो। समकोण त्रिभुज बनाना, दो भुजा पता है, तीसरी निकालना, फिर अनुपात लिख देना। हम इस यहाँ पे इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हम आपको प्रैक्टिस करा दें इस सर्व समीकरण। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 13 में कितना होता है 169, और 5 × 5 = 25 माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपने को कॉट ए निकालना है 1। ये इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो यहां से मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर ए बराबर 169 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1, लासा लो 25 आएगा। ये 169 माइनस 25 होगा, बटा में आएगा 25। सही चल रहा हूं मैं। तो यहां से कॉट स्क्वायर ए बराबर ये घटाओगे 144 आएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करो वर्गमूल ले लो, तो यहां से वैल्यू निकल गई आपको कॉट ए कितना मिल गया 12/5। यही आंसर है अपना। माइनस नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि भुजा है ना, यहाँ पे त्रिभुज की भुजा है वो धनात्मक होंगी, इसलिए माइनस छोड़ रहे हैं। कर लो कॉपी। आप अनुपात वाले तरीके से भी कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब tan 2a वाले पे आ गए हम लोग। 2a वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, sin 2a cos 2a tan 2a, चलो फॉर्मूला लिख लो फिर उस पे आ जाते हैं। sin 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होंगे, फिर से लिख लो sin 2a × cos 2a, सॉरी sin a × cos a। एक फार्मूला और होता है tan के रूप में, 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, ये 1 प्लस होता है, प्लस, क्योंकि अभी हम tan का लिखेंगे tan 2a का, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस यही फर्क होता है। cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a का एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। याद हुआ। यहाँ साइन वाले में प्लस आता है, tan वाले में माइनस आता है। कॉपी कर लो, फिर सवाल पे आते हैं। कर लिया कॉपी। सवाल दिया है 2 tan 30, 1 माइनस है प्लस है, 1 प्लस है tan स्क्वायर 30।
यही सवाल हमने आपको दूसरे तरीके में बताया था, जब कोण का मान पता होता है, मान रख के सॉल्व करते हैं। और मैंने वहां पे कहा भी था कि इसको हम फिर से करेंगे जब 2a वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2a वाला फॉर्मूला याद हो जाए, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। तो अब ये 2 tan है, इसको तुलना करोगे आप, 2 tan a/1 प्लस tan a²a। आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है sin 2a का। अगर ये sin 2a का होता है तो ये फॉर्मूला होगा sin 2a का वैल्यू 30 है, मतलब ये हो गया sin 60 डिग्री। यही अपना विकल्प देख लो, पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन करो, 2 tan 30, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस हो गया है और यहाँ माइनस होता है तो फॉर्मूला tan 2a का हो जाता है। तो ये है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। ये फॉर्मूला किसका है? tan 2a का। tan 2a, a कितना है? 30 अंश, मतलब ये मिला क्या? tan 60 अंश। विकल्प में क्या है? tan 60, बी वाला सही है। हो सकता है आपको विकल्प में देता √3 तो वो सही होता। कर लो कॉपी। अगला सवाल पढ़ो, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालना है। दिया क्या गया है? 2 sin a बराबर, सॉरी sin 2a बराबर, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, 2 sin a। आपको निकालना है a का वैल्यू। sin 2a का फॉर्मूला जानते हो आप, 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 2 sin a। बोलो, ये 2 से ये कट गया, 2 sin a कट गया, तो cos a का वैल्यू कितना मिला? 1। और cos किस कोण का मान 1 होता है आपको पता है? 0। तो a कितना मिल गया? 0। कर लो कॉपी। विकल्प देख लो, a वाला सही है। अगला सवाल पढ़ो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये किसका फॉर्मूला है? cos 2a का। इस सवाल को मैं फिर से क्यों करवा रहा हूँ? इन सवालों को मैं फिर से क्यों करवा रहा हूँ? यहाँ पे क्यों करवा रहा हूँ? यहाँ कोण वाले में क्यों नहीं करवाया? यहाँ क्यों करवा रहा हूँ? ताकि आप ये 2a वाले फॉर्मूले पे इसकी प्रैक्टिस भी सीख जाओ और फॉर्मूला भी याद कर लो। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a का, a का कितना? 45। क्या मिला? cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। चलो विकल्प देख लो। अच्छा, cos 90 ही है, पहला विकल्प सही है, 0 का मान ही नहीं। इतने में ही आंसर हो गया आप कर लोगों के। अगला सवाल देखो, अब हम लोग अपनी लास्ट कैटेगरी में आ चुके हैं। लास्ट कैटेगरी क्या है? जरा हटके, जरा हटके, जरा हटके। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमको जो समीकरण दिया जाएगा, जो हमको प्रूव करना होगा या वैल्यू निकालनी होगी, मान निकालना होगा, तो वहां पे अपने को कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इधर उधर कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी अंश और हर में भाग देना पड़ेगा, कभी कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कभी परिहार का परिमेयीकरण करना पड़ेगा। इसलिए इसको हमने लास्ट में रखा, जरा हटके वाले सवाल में। ठीक है, तो अब इसका सवाल आपने देख लिया। पहला वाला पार्ट लिखो इसका। पहला वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं भैया जी? cosec थीटा माइनस का cot थीटा, हमने LHS ले लिया, का होल स्क्वायर है, कहाँ गया? यही था ना, होल स्क्वायर कोट, कहाँ गया? कोट थीटा का होल स्क्वायर। हम LHS ले ले, इसके RHS को देखो ध्यान से, तो इसके RHS में cos है और sin है। तो अब RHS में cos और sin है, सॉरी cos ही है। तो हमने क्या कहा? हमने ये बात आपको पहले भी बताई कि कहीं भी अगर cot दिख जाए, tan दिख जाए, cosec दिख जाए, sec दिख जाए, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है उसको sin और cos के रूप में बदलना। ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको 1/sin कर दो, इसको cos/sin कर दो, ये होल स्क्वायर है, रहने दो। लासा लेना जानते हो आप, ये मिलेगा 1 माइनस cos थीटा अपन sin थीटा। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये अंश का भी होता है, हर का भी होता है, तो इसको बांट दो, स्क्वायर को बांट दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, नीचे क्या कर सकते हो आप? sin स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये ऊपर तो क्या है? 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे sin स्क्वायर थीटा को सर्वसमीका से क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या, ए प्लस बी माइनस बी। इन सवालों को हमने जरा हट के कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, अभी आगे वाले सवालों में देखेंगे। ठीक है, इसके आगे कर लोगे आप, चलो कर देता हूँ। ये ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पड़ा रहने दो, यहाँ क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे एक है ऊपर दो है, कट जाएगा, एक ऊपर बचा रहेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और नीचे ये वाला बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। यही है क्या अपने RHS में, कर दिया प्रूफ, कर लो कॉपी। चलिए चलो कर लिया कॉपी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, इसको प्रूव करना है अपने को सेक थीटा माइनस टेन थीटा को होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जरा हटके, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है साइन साइन दिया है, निकालना क्या है सेक और टेन में। तो एक ही तरीका है कि हर का परिमेयीकरण कर दें, क्या कर दें, हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण करते हैं कैसे, हर में जो दो पद दिए गए हैं उनके बीच में माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ पे 1 प्लस साइन था तो 1 माइनस साइन ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये मिल गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे मिला ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मिलेगा। बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब इसको हम ऊपर तो पड़ा रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा को होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर अंश को भी बांट देंगे हर को भी बांट देंगे तो ये तो मिलेगा, ये स्क्वायर इसमें भी है, पूरे का लिख सकते हैं। अब हमको ये बताओ, ये कॉस थीटा एक बटा कॉस थीटा है और साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर है। और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, यही है अपना क्या RHS। कर लो कॉपी। तो जब आपको कुछ भी ना दिखे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और हर में दो पद दिख रहे हैं, तो आप तुरंत हर का परिमेयीकरण कर दो। और हर का परिमेयीकरण करते कैसे हैं, बीच वाले चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे कर दो गुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, और आपको निकालना क्या है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा। आपको निकालना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। चलो कॉपी करते हैं। ये है अपना लास्ट सवाल। ठीक है, कंप्लीट त्रिकोणमितीय समीकरण हम लोग देख चुके हैं, हमने 7 कैटेगरी में बांटा ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। अब इसका मान निकालना है, और ये दिया गया है आपको, तो ये दिया गया है, ये निकालना है आपको। थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, दोनों पक्षों का अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये निकालना है आपको। आपको ये दिख रहा होगा, अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिल जाएगा। चलो स्क्वायर कर दो, तो ये मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से लिखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यदि निकालने हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या पहले ये उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये पावर 4 दिखे, पावर 6 दिखे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये आपको याद भी रखना है, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो ना, तभी तो पावर 4 मिलेगा आपको। अगर पावर 6 होता तो स्क्वायर का क्यूब करते या क्यूब का स्क्वायर करते, 2 3 6 पावर पे पावर गुणा होता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी होता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना आपको पता है। अब थोड़ा सोचो आप, यहां पर ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। तो अब ये है अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। अब आपको कौन सा लगाना चाहिए, या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहिए? तो थोड़ा सोचो आप। अगर आप a प्लस बी करोगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे, प्लस वाला लगाओगे, तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो वो 1 मिल जाएगा सर्वसमीका से, और जैसे ही 1 मिल जाएगा तो वो कैलकुलेशन अपने लिए आसान होगी। इसीलिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आ गई? ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाना है, बात को समझना थोड़ा। इसीलिए मैंने इन दोनों को लिख दिया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इस वाले में भी आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी आता है, तो इसी को हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि a प्लस बी होगा, a है अपना साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करोगे 1 मिल जाएगा। इसीलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये लगेगा, तो इसको हटा दें हम। तो यहाँ से यदि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab। इतनी बात समझ में आई आपको? आ जाओ। तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लगाओगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा, b मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा, b मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। अब ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पता है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर सकते हो ना। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? स्क्वायर दोनों पक्षों को होगा तो ये 1/4 मिल जाएगा। अब वैल्यू रखो, तो ये 2 इंटू इसका वैल्यू आपने निकाला 1/4, तो ये कितना मिला? 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ये है आपका आंसर। कर लो कॉपी, और आपका चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर।